जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार एक आत्मा जो होती है शरीर पे कब्जा पाती है और आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी करती हैं। तो दोस्तों इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ पोजेशन। मतलब आप इसमें क्या है, आप पूरा जानेंगे कि किस प्रकार आत्मा शरीर में एंटर करती है, क्या क्या उसको शक्तियाँ चाहिए होती हैं एंटर करने के लिए, और कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जिस भी आत्मा को आपके शरीर पे कब्ज़ा करना है वो अकेले कभी भी ये काम नहीं कर सकती। उसको दोस्तों हमेशा ही सहयोगियों की आवश्यकता होती है या फिर और आत्माओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखा ज़्यादातर यही जाता है कि जो भी आत्मा होती है वो कभी भी जो भी बड़ी आत्माएं होती हैं वही ये काम कर सकती हैं, और वो कभी भी वैसे भी अकेले काम नहीं करती। जैसे कि आप मान के चलिए जिन्नात, जिन, प्रेत और पिशाच हो गए या फिर बेताल हो गए, इस प्रकार की अनेकों आत्माएं ये काम बहुत अच्छे से कर पाती हैं कि आपके शरीर को कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सहयोगी आत्माएं भी होती हैं, या फिर ये मान के चलिए उनके अंडर बहुत सारे सेवक भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह सबसे पहले वो क्या करेंगी, आपने सेवकों को भेजेंगे। और कभी भी कोई भी आत्मा जो होती है खुद सबसे पहले नहीं आती, वो सबसे पहले अपने सेवकों को भेजती है अपने काम करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी आत्मा होगी वो अपने सेवकों को भेजेगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेगी। और सेवक सबसे पहले जो होंगे, जो आत्माएं, और ये सेवक भी वही होती हैं जैसे छोटी आत्माएं जो होती हैं वो होती हैं। तो ये क्या करेंगी, सबसे पहले आपके सहस्रार के माध्यम से आपके शरीर में एंटर करेंगी। एंटर करने के बाद सहस्त्रार, जिसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, वहाँ पे अपना कब्ज़ा या प्रभाव डालना शुरू कर देंगी। और इससे आपके दिमाग में बुरे विचार, ठीक है, फालतू की परेशानियाँ, या फिर आप ये लगा के चलिए हर छोटी बात को आप बहुत बड़ा बना देंगे, या फिर गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा। इस तरह की अनेकों परेशानियाँ आपको आने लग जाएंगी। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं हर छोटी बात की। दोस्तों इसके बाद होता है अगला उनका टारगेट, हर्ट चक्र का। दोस्तों हर्ट चक्र को अनाहत चक्र भी हिंदी में कहते हैं। हर्ट चक्र से क्या होता है दोस्तों, इंसान की ज़्यादातर इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो हर्ट चक्र को काबू करने के से क्या होता है, ये इंसान को परेशान, उसको इमोशनली करना शुरू कर देती हैं ताकि इंसान की ऊर्जा कम होती जाए। दोस्तों हर्ट चक्र में काबू करने से उसको आप जो आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, वो उसके साथ के जो अंग जुड़े होते हैं, जैसे कि आप ये लगा के चलिए हृदय हो गया, लंग्स हो गए, इनमें भी आप अलग अलग तरीके की बहुत बारी देखा जाता है कि समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद उनका अगला जो टारगेट होता है वो होता है मणिपुर चक्र, या फिर इसको इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। मणिपुर चक्र में वो अपना प्रभाव डालना शुरू करती हैं और उसके बाद इसकी भी काबू कर लेती हैं बहुत जल्दी ही। और दोस्तों आप ये जो मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आप ये लगा के चलिए हर चक्र में काबू करने के लिए कम से कम उन्हें 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। अगर कोई आत्मा आपके शरीर को आपके ऊपर अटैक ही इसलिए किया है या आपके ऊपर भेजा ही इसलिए है कि आपके शरीर पे काबू पा सकें, तो जितना जल्दी हो सके आप ये लगा के चलिए 1 हफ्ते में आपका इस तरह काम करना शुरू कर देंगी। अगर उनका ये मोटिव नहीं है, ये नहीं चाहती कि सीधा-सीधा आपके शरीर पे काबू पाया जाए, वो बस अपनी ऊर्जा का ग्रहण करने के लिए आपके शरीर में आई है, तो इसमें और ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था मणिपुर चक्र, इसके बाद इसमें वो अपना काबू पाएँगी, और पाने के बाद आपको इससे ज़्यादातर पेट संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मणिपुर चक्र, और उसके बाद आता है स्वादिष्ठान, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहते हैं। दोस्तों सैक्रल चक्र जो होता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें काबू करने से उनको जो भी डाइजेशन जैसे होता है उस पे ये काबू पा लेती हैं, और उसकी उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आनी होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए डाइजेशन से आपका आप खाना जो है पचा नहीं पाएंगे ढंग से, और जल्दी ही आपका शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। और आप देखेंगे ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सभी से ही आप नोटिस करेंगे आपकी हर छोटी छोटी समस्याएं हैं जीवन में बढ़ती जाएंगी, आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा, और धीरे धीरे आत्माएं जो है आपके शरीर के ऊपर काबू पाती जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आप जो आत्माएं होती हैं, ये हमारी जो ये टांगे होती हैं इनके ऊपर काबू पाना शुरू कर देती हैं। टांगों के ऊपर काबू पाने के बाद दोस्तों अब
जब उस इनको पूरी तरह लगता है कि हाँ, हमने इसके ऊपर पूरे शरीर की ये चक्र हैं, इनके ऊपर काबू पा लिया, तो दोस्तों और शरीर को वीक करने की जहाँ से हो सकता है वो कोशिश करेंगी। मान के चलिए आपको कुछ ऐसे विचार आने लग जाएंगे, कुछ आप क्राइम करें या कुछ करें। ज़्यादातर ऐसे लोग संभोग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उससे भी हमारी जो शरीर की ऊर्जा होती है वो कमज़ोर होती है। तो ऐसे जो भी वो कर सकती हैं करती हैं, ताकि आपके शरीर की ऊर्जा जो है कमज़ोर हो सके, आप अकेले पड़ सकें, आपको समझ ही ना आए, आपके आसपास ऐसा माहौल बना देती हैं कि आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों, प्रेतात्मा आपके शरीर को काबू करना चाहती हैं। वो अंजना चक्र जिसको कहते हैं, या फिर इंग्लिश में जिसे थर्ड आई बोलते हैं, उसके ऊपर काबू पाती हैं। दोस्तों इस पे काबू पाने से उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अब वो इंसान को जो चाहे दिखा सकती हैं, जो चाहे उसको समझा सकती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर एक आत्मा आपके अंजना चक्र पे काबू पा लेती है, तो उसको आप ये लगा के चलिए, आप कुछ भी दिखा सकती है। रात को डरावने सपने, या फिर ये मान के चलिए आपको आसपास जो है कुछ भी लोग दिखने लग जाएंगे, अलग अलग आवाज़ें सुनने लग जाएंगी। अब हो सकता है कि बहुत हो ना हो, आपको बहुत सारी इल्यूजन होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में। तो इस तरह आपके अंजन चक्र पे काबू पाने के बाद आत्मा का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब सारा शरीर उसका है। अब उसके बाद जब प्रेत, जो सबसे बड़ा प्रेत है, उसका जब मन करे, अगर उसका जल्दी, अगर उसको सिर्फ ऊर्जा आपके शरीर से चाहिए तो ऊर्जा लेती जाएगी, और अगर उसका कोई और मोटिव है तो उस मोटिव के लिए आपका इस्तेमाल करती रहेगी। जैसे मान के चलिए वो चाहती है आप किसी भी बंदे से लड़ें, तो आपको उस इंसान के प्रति बुरे सब विचार आने लग जाएंगे। ठीक है, आप उसको गालियाँ देने लग जाएंगे, या फिर आप ये लगा के चलिए आपको सपने ऐसे आने लग जाएंगे। तो इस तरह कर करके आपको परेशान करके भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा तरीका कि किस तरह आप आती हैं। उसके बाद जो आजकल हम, मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि पूरा शरीर उनके कब्ज़े में है, वो जैसे चाहे हिला रही हैं, घुमा रही हैं। तो दोस्तों थर्ड आई पे काबू करने के बाद उनका एक तरीके से जल्दी ही, इसके बाद ज़्यादा उनका काम रह नहीं जाता। तो इसके बाद वो सारा शरीर ही उनके काबू में होता है। अब वो जो ही आत्मा होती है जल्दी ही पूरे शरीर पे काबू करके आपको अपने हिसाब से चला सकती हैं, अपने हिसाब से जो चाहे करवा सकती हैं। और चाहे तो पूरा पोजीशन दिखाने के लिए, पूरा मतलब सामने वालों को डराने के लिए पूरी फुल फॉर्म में भी आ जाती हैं कई बारी। ज़्यादातर देखा जाता है इस पूरी फुल फॉर्म में, या फिर आप ये लगा के चलिए पूरी तरह इंसान पे कब्ज़ा दिखाने के लिए वो तभी आती हैं जब कोई बीच में उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो उनका होता है कि हाँ भई, हमारा ये शरीर अब कब्ज़े में है, तो चाहते नहीं हैं कि उसको छोड़ें, तो उसके लिए वो अपनी पूरी शक्ति में आती हैं और उन सामने वाले को डराने की कोशिश करती हैं। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका कि किस तरह आत्माएँ या प्रेत आत्माएँ जो होती हैं आपके शरीर पे किस तरह कब्ज़ा कर सकती हैं या करती हैं। तो दोस्तों इसमें अब आगे आप देखेंगे कि 2 कारण होते हैं। या तो इन आत्माओं के, प्रेत आत्माओं के पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपका बुरा करना चाहता है। तो वो जो प्रेत आत्मा आपका शरीर पे कब्ज़ा कर रही हैं, उसको वो आदमी बैक एंड पे कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाना चाहता है, आपके साथ बदला लेना चाहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, कि अगर कोई प्रेत, मतलब आपकी यहाँ मान के चलिए कोई दुश्मनी है, या आपके पिछले जन्मों का कोई लेना देना है, कि भाई उसको, उन लोगों को पता चल जाता है कुछ प्रेतों को, यहाँ भी इस इंसान ने पिछले जन्म में ऐसे नुकसान किया था, तो वो भी कभी कभी कभार देखा जाता है कि वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। या फिर आप मान के चलिए, आप जो कोई इंसान था वो जीते जी आपने उसका बहुत बुरा किया हो, मरने के बाद अगर वो प्रेत बन गया, तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि आपका भी किसी तरीके से वो नुकसान कर सके। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा तरीका होता है कि किस तरह पाती हैं कब्ज़ा। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।